हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा कर लेंगे क्या एक बार फिर हमें मिलने का मौका दिया आपने। आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। मेरे साथ बैठे हैं ओम प्रकाश शर्मा, जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे ट्रेड यूनियन प्लेटफार्म के। किशोर साहब हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर किसान प्लेटफार्म जम्मू कश्मीर किसान तहरीक। सोहन लाल जी, ए वेरी सीनियर लीडर ऑफ किसान मूवमेंट फ्रॉम रियासी। आज आपसे मिलने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके नतीजे में महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर पूरे देश के सामने है। हमारे लिए एक हौसला कुन खबर है और मेरे ख्याल में एक बड़ा सबक भी है, एक लेसन है बड़ा पूरे देश के सामने और हमारे लिए भी। यहाँ वो है किसानों की एजुटेशन। एक साल तक जो मुस्तैदी के साथ, एकता के साथ, पुरअमन तरीके से धूप में भी, बरसात में भी, ठंड में भी, गर्मी में भी, इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद, सरकारी काविशों के बावजूद भी, रोबदाब के बावजूद भी, वो तारीखी संघर्ष जो किसान ने मौजूदा दौर में पाए तकमील को पहुंचाया, मेरे पास अल्फाज की कमी है। मैं कैसे उन बहादुर किसानों को मुबारकबाद पेश करूं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और आज तक, अभी तक सरकार का रवैया जो रहा इस एजुटेशन के बारे में, क्या कुछ नहीं कहा गया। इस एजुटेशन को गलत रंग से पेश करने का, बदनाम करने का और उनको तोड़ने का, दबाने का सब हथियार आजमाए गए, लेकिन किसान ने एक बार फिर पूरे मुल्क के लिए एक दिशा मुकर्रर करने में तारीखी पहल की। और ये जो उन्होंने चैप्टर लिखा हमारी हिस्ट्री में, ये टेम्पररी नवीयत का नहीं, आने वाले वक्त में भी ये फायदेमंद रहेगा हम सबको। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जनता है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, छोटे ताजिर हैं, छोटे मुलाजिम हैं, बेरोजगार हैं, सबके लिए एक एनकरेजिंग सिग्नल है, सबक है। वो क्यों? आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, उन्होंने ही कहा कि हमारे बारे में फैसला करने वाले हमारे साथ मशवरा ना करें, हमें वो फैसला मंजूर नहीं। हमारी खेती के बारे में जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, होना तो ये चाहिए था कि अगर कहीं पर कोई कानून बनाना है एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों के बारे में, तो रियासती असम्बलियाँ बनाए, लेकिन नहीं। ये अधिकार भी बीजेपी सरकार ने
ये हक भी छीन लिया रियासती असम्बलियों से, रियासती सरकारों से। और किसान ने कहा ये ज़मीन मेरी है, लड़कर मिली है, ये किसी ने मुझे फेवर नहीं किया है, खैरात दी नहीं। और इस पर, इसके प्रोड्यूस पर, जो इस पर कमाई होगी, दान की कमाई होगी, फल की कमाई होगी, चावल की कमाई होगी, इसका अधिकार कोई बड़ा मगरमच्छ कॉरपोरेट नहीं करेगा। इसका अधिकार है खेती में काम करने वाले किसान का। आम लोग कहते हैं क्यों इतना, एक साल क्यों ये लड़ाई? और आज ये सवाल दोहराया जा रहा है इस सरकार से, एक साल जाया क्यों किया किसान का? एक साल गलत बयानी क्यों की? देश को गलत क्यों बताया? न झुकने वाली सरकार और घुमंडी सरकार। किसान हक मांग रहा था, आपने क्या कुछ नहीं कहा, खालिस्तानी कहा, लेकिन हरियाणा का किसान निकला, कहा ये सिख का सवाल नहीं, ये मेरा सवाल भी है। यूपी का किसान निकला, उसने कहा मेरा सवाल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अपने आप जैसे बहुत पढ़े लिखे दोस्तों को याद कर लीजिए, 2014 के चुनाव से पहले शायद मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। किस साल में हुए थे एग्जैक्टली? दंगे हुए थे बड़े पैमाने पर, लोग अलग अलग हो गए थे, मुसलमान हिंदू का बंटवारा लगभग वहां हो गया उस इलाके में। ये किसान है जिसने अभी वहां महापंचायत करके उसी मुजफ्फरनगर में वहां राम का भी नाम, खुदा का भी नाम और वाहिगुरु का भी नाम लिया। ये सबक है हम सब के लिए। तोड़ने से देश चलेगा नहीं, जोड़ने से चलेगा। ये सबक है इस किसान एजुटेशन ने जो दिया हमें। और इसी वजह से आज यहां किसान की हालत क्या है, महंगाई का ये हाल है, ये मानते नहीं है। हमने कहा आपके पास रिसोर्सेज हैं। आज कितनी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे लिए, कि आज इतना बड़ा मुल्क हंगर लिस्ट में, जो वर्ल्ड इंडेक्स है, हंगर लिस्ट है भूख का, उसमें पहले सब में हमारे देश का नाम है। शर्म से सर झुकना चाहिए। इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी बातें, और अगर हमने कहीं तरक्की की है वो भूख में तरक्की की है। और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नए जॉब्स तो दूर की बात है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मुल्क को बताया जाए कितने जॉब्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जिनको जॉब छोड़ना पड़ा, धकेल दिया गया। आप अखबार हैं, आप देख लीजिए, यहां कई अखबारों में काम करने वाले जो आपके साथी थे, शायद आज काम नहीं करते हैं, डाउन साइज किया है हर अखबार ने। इंडस्ट्री का भी यही हाल है। आपने कहा था जॉब्स क्रिएट कर लेंगे हम। जॉब्स क्रिएट करने के बजाय आपने जो जॉब्स थे भी उनको भी डाउन साइज किया, उनको भी बेकार बना दिया। आज भी मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, जो पावर्टी, बिलो पावर्टी लाइन की तादाद है, ये पैंडेमिक से पहले भी था, बढ़ रहा था। और बदकिस्मती से जो पावर्टी को इवेल्युएट करने का एक इदारा था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वो आपने रखा नहीं। लेकिन फिर भी घर घर की कहानी है कि आज कोई बाजार जाए कुछ खरीदने के लिए, वो सकत कहाँ, वो ताकत कहाँ।